हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड का 10th का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने का निर्धारित है। पहला प्रश्न: क निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। दूसरा, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रचना है। चौथा, अजंता डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का नाटक है। देखिए तो इसमें तीसरा होगा सही, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रचना। अब ख निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो हम लोग चारों कृतियों के रचनाकार का नाम लिख चुके हैं। आप कोई भी देख सकते हैं। पहला दिए ठलुआ क्लब, बाबू गुलाब राय। दूसरा, भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा। तीसरा, अवधि इंद्रचंद्र दोथी। और चौथा, निर्मला प्रेमचंद्र। अब ग वाल देखते हैं। आत्मकथा विधा को किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो रचना का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन। अब घर देखते हैं। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है। तो ये जीवनी विधा पर आधारित है। और आड़ा देखते हैं। निराला का साहित्य साधना के लेखक का नाम रामविलास वर्मा। अब दूसरा प्रश्न क द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब ख भारतेंदु युग के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए पहला विशेषता है, दूसरा विशेषता। राष्ट्र प्रेम का भावना, जनवादी विचारधारा। और देखिए गम क्या दिया है। प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है, दूसरी नवीन उपमानों का प्रयोग, बुद्धिवाद का प्रधानता। अभी देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर दीजिए। तो देखिए सच्ची वीरता रामचंद्र शुक्ल से लिया गया है। देखिए यही सब है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखना चाहिए कि वे उच्चतम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार को पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम उत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हम उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता से उच्चतम वैध की सी निपुणता से और परख होती है। अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न जैसे इसमें का पहला उपयुक्त गद्यांश का सारांश संदर्भ लिखिए। संदर्भ में लिखना है। दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। तीसरा, हमें अपने मित्रों का से क्या आशा रखना चाहिए, इसी में से ढूंढकर लिखना है। देखिए इसमें वो वाला और ये वाला दिया था, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए एक ये दिया है, एक ये दिया है, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ये पहला वाला सूरदास जी का है। उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन पवन सगन, कुंज को छाई प्रातः समय, माता जसुमती अरुनंद देहि सुख पावत, माखन रोटी दहो सजाओ, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेहत केलत, सब दिन हसत सिरावत, सूरदास धनि धनि ब्रजावसी, चिंसो हित जदुतात। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक एक रचना का नाम है। देखिए रामचंद्र शुक्ल दिया, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। तीनों में से किसी का एक जीवन परिचय और एक एक रचना लिख दीजिएगा। अब ख देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। देखिए पहले तुलसीदास, मैथिली सरगुप्त, तीसरा सुमित्रानंद पंत। ये तीनों याद कर दीजिएगा। इसमें भी तीनों कोई भी आप बोर्ड के पेपर में लिख सकते हैं। छठवां देखिए कर दिया। निम्नलिखित संस्कृति और गद्यांश का संदर्भ सहित
अनुवाद कीजिए। देखिए वाराणसी से लिया गया है, इसका अनुवाद की हिंदी में करना है, या हम लोग ये भी इसका अनुवाद भी कर सकते हैं। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। अपने पाठ्य पुस्तक में से कठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाराणसी नगर कस्य कूले अस्ति, तो गंगास्य कूले अस्ति। पुरुराजा केन स युद्धम अकरोध, पुरुराजा अल्कछिंद्रेण स युद्ध अकरोध। अब ये देखते 8वां करुण रस या हास्य रस को उदाहरण सहित लिखिए। ख उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। और ख सोठा छंद अथवा रोला छंद का परिभाषा दीजिए तथा उसका एक उदाहरण दीजिए। अब 9वां दिया है। क निम्नलिखित उपसर्गों में से किन 3 मूलों के मूल मेल एक एक शब्द बनाइए। तो देखिए का मेल हो जाएगा अयोग्य, अधिक अधिकार, अनु का अनुभव, शु का सुलभ, परि का परिक्रम, नीर का निर्भय। देखो तो ये हो गया हम लोग का 9वां क्वेश्चन। देखते हैं 9वां ख। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो वाह पहनावा, वट सजावट, आई लिखाई, ता महानता, त्व का महत्व। अब ग देखते हैं 9वां का ग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए। तो 2 का समास विग्रह हो जाएगा माता पिता। तो माता और पिता, त्रिनेत्र 3 नेत्र जिनके, अर्थात शिव, एक दंत हो गया। ये भी लिख सकते हैं एक दंत, जिसके एक दंत है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो देखिए हम लोगों ने पूरा कर लिख दिया है। अब कोई भी लिख सकते हैं। कान कड़, महुआ मधु, हाथ हस्त, पंख पक्ष, बानर वानर। देखते हैं 8। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो हम लोगों ने इन सब का 2-2 लिख दिया। चंद्रमा शशि चांद, कामदेव मंदन रतिपति, कपड़ा वस्त्र चरी, आकाश गगन नभ, गंगा देव नदी भागीरथी। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए। संधि का नाम भी लिखिए। इति धन आदि, ये गए इत्यादि, ये यड़ संधि है। प्रतिधन उत्तरम प्रत्युत्तरम, ये भी यड़ संधि है। नारीधर उपदेश नारी प्रदेश, ये भी यड़ संधि है। और लघु अदाय लघु आदाय, ये भी यड़ संधि है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से पंचमी विभक्ति में से रूप लिखिए। फल अथवा मति। देखिए फल का पंचमी विभक्ति हो जाए फलाभ्य, और मति का मतिभ्य। नदी का नदी और अथवा मधु, नदी का नदीभ्य अथवा मधु का मधुभ्य हो जाएगा। या निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो हम लोगों ने अपठम का लिखा है। देखिए धातु में पठ धातु हो गया, लकार में लट लकार हो जाएगा, और पुरुष में मध्यम पुरुष, और वचन में द्विवचन। अब घ देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो हम लोगों ने पूरे का अनुवाद कर दिया। देखिए हम दोनों घर जा रहे हैं। अवाम गृहम गिच्छाव, उसे पढ़ना चाहिए। स पठेत, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, विद्या सब धनों का प्रधान है। विद्या सर्वधनम प्रधानम। अभी ग्रामर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखें। तो पहला एक विषय पर, किसी भी विषय पर लिख सकते हैं आप लोग। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। दूसरा देशटन से लाभ। तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चौथा विज्ञान से लाभ या हानि। कोई भी लिख सकते हैं। अब 12वां क्वेश्चन दिया। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए ये दिया तुमुल खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्रकान कीजिए। दूसरा तमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ, ये दिया है। और इधर भी देख सकते हैं हम लोगों को ये दिया। तो आप लोग आजमगढ़ के हैं तो हम लोगों को ग का अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र लिखना है। तो हो गया हम लोगों का खत्म।